पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। पहला बच्चा मेरा ऐसे चला गया, तो बताओ उसका क्या कसूर हो, दुनिया में भी नहीं आया, तो पहले ही मार दिया गया। लव जिहाद का जहर घोलते हैं ऐसे तमाम देशद्रोही गद्दारों को, हिंदू विरोधियों को हिंदू अब स्वयं सड़कों पे उतर कर सबक सिखाएगा। पूरी सपोर्ट पुलिस प्रशासन देता है। नेहा कांड में पुलिस ने हमारी पूरी सपोर्ट की थी। The political agenda is to target the Muslim minority, further demonize them and create a breach. है योजना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूँ। हिप्नोटिक्स के डॉक्टर के पास भी लेके गए कि इसने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा है। लव जिहाद सबसे बड़ा विश्व का आज की डेट में षड्यंत्र बन चुका है। मुस्लिम लड़के से तो मतलब बिल्कुल दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है हिंदुओं, तो उस जिलों के वास्ते, उस जिलों के वास्ते, उन जिलों के वास्ते। जय श्री राम। ये लव जिहाद होता क्या है? एक योजना के तहत और अपनी पहचान छुपाते हुए हिंदू लड़की से मित्रता करना, उसके साथ शादी करना, और ये इसको ही जिहाद बोलते हैं। तमाम सारे मदरसे और तमाम सारी मस्जिदें, इनके अंदर योजनाबद्ध तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की, और चली जा। समांतरण का कोई वो है तुम्हारे पास? कुछ इसे क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं तो कुछ इसे मिथ। लेकिन बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे पहले एक ऐसा कानून लेकर आया है जिसको उन्होंने कहा लव जिहाद के बढ़ते खतरे को काउंटर करने के लिए ला रहे हैं। The law seeks to punish religious conversion through force and deceit with strict punishments too. Jail for 1 year to 5 years and a fine of ₹15,000. Unlawful conversion of minors and women from the SC/ST community will attract jail of up to 10 years. Which has been used to arrest or disrupt multiple interfaith marriages and relationships. इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे लव जिहाद के मुद्दे के पीछे की राजनीति क्या है और ये सब किन लोगों की कीमत पर हो रहा है। किसी को कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा मैम 5 तारीख को कोर्ट में इसलिए बुलाया था, तो हमें रास्ते से पकड़ा था बजरंग वालों ने। पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। ये कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। डीएम साहब से परमिशन ली है धर्मांतरण की। मुस्कान का पहला नाम पिंकी था। जब उसने राशिद से जुलाई 2020 में शादी की तो अपना नाम बदल लिया। दोनों के बीच देहरादून में काम करने के दौरान प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद वो लॉकडाउन का वक्त काटने के लिए राशिद के होम टाउन मुरादाबाद आ गए। अपनी मर्जी से करी हूँ, बालिग हूँ, 22 साल की। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला था कि एक देहरादून की हिंदू लड़की है और एक मुस्लिम लड़के के साथ वो धर्म परिवर्तन करने कांट तहसील में। अभी इनसे सिर्फ इतना पूछा इनका नाम क्या, और अगली पूछताछ पुलिस के सामने होगी। और नाम इन्होंने बताया अपना पिंकी। अच्छा। और देखें अभी बुर्का पहने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के नए एंटी कन्वर्जन लॉ के मुताबिक सिर्फ जिस व्यक्ति का धर्म बदल गया है या उसके परिवार वाले ही एफआईआर कर सकते हैं। इसलिए मोनू ने मुस्कान के होम टाउन बिजनौर में कॉल किया। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, उनसे फोन पे बात करी कि मैं नहीं आ रही, तो उन्होंने जबरदस्ती कहा कि हम खर्चा देंगे, हम पैसे लगाएंगे, तुम अपनी यहाँ पे लड़की लेके जाओ, ये वो है। तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी गाड़ी लेके गए वहाँ से, उन्हें लेके आए वहाँ पे घर से मेरे। तो मम्मी ने लिखवा दिया, हमें बंद कर दिया गया। राशिद को यूपी के नए एंटी लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस कानून के अस्तित्व में आने के 4 महीने पहले उनकी शादी हो गई थी, जहां राशिद और उसके भाई को 2 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं मुस्कान को सरकारी शेल्टर होम ले जाया गया। शेल्टर होम में उसे कथित मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। कुछ सोच रखा था मैंने अपने बच्चे के बारे में, बहुत अच्छा सब बेकार हो गया। 13 दिन बाद मुरादाबाद पुलिस ने कहा कि उनको राशिद के खिलाफ लव जिहाद मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं मोनू ने दावा किया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत कर रहा है ताकि वो क्षेत्र में दूसरे धर्म में कराई जा रही शादियों पर नजर रख सके, लेकिन इस काम को करने वाला वो अकेला नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर। यहाँ से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती रहती है। यहीं पर हमारी मुलाकात विजयकांत चौहान से हुई। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं विजयकांत चौहान जी के ऊपर, तो ये आप उनको जानते हैं? मैं अभी आया हूँ, सुना है कि विजयकांत काफी सक्रिय है अपना।
स्थानीय गौशाला के मालिक विजयकांत पर कथित तौर पर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। उनका दावा है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लव जिहाद की कंस्पिरेसी को उजागर किया था। अपनी मुट्ठियों को इस तरह बंद कर लेंगे जैसे आपकी इस मुट्ठी के अंदर किसी लव जिहादी गुंडे की गर्दन है, देशद्रोही गद्दार की गर्दन है। उसकी गर्दन को आप दबा रहे हैं, उसका खून निचोड़ के नीचे जमीन पे जा रहा है और आपको पूरी संतुष्टि मिल रही है कि आप देश रक्षक है, आप धर्म रक्षक है, आप भारत माँ के सेवक है। हर इलाके में मेरा संपर्क है, तो कहीं भी कोई घटना आती है, सूचना मिलती है, तुरंत मेरे पास सबके नंबर है, मेरे मोबाइल में 12-13 नंबर है। विजय भाई वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना। पूरे भारत में लव जिहाद के विषय में सबसे ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं और सबसे पहले न्यूज़ चैनल पे लाने वाला आपके आशीर्वाद है, भगवान की वजह हमें ही सौभाग्य मिला है। इसमें इस लड़की का पति बन के पेश हुआ था, क्योंकि ये लड़की हमारी उस वक्त नासमझ थी, मंदबुद्धि थी, जाने अनजाने उसकी लव जिहाद की शिकार हो गई। उसे बचाने के लिए एक कानूनी दाव पेच हमने खेला। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दूसरी शादी नहीं करती जब तक पहला तलाक नहीं हो जाता। बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए। विजयकांत चौहान ने हमें बताया कि साल 2 साल पहले उन्होंने कैसे एक हिंदू लड़की से एक मुस्लिम लड़की की शादी रोकने के लिए कानून के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। बयान में उसने क्या कहा था? वो बयान तो फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ दबाव में होती है लड़की, जो कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपने आप लिख देते हैं हाँ मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं बालिग हूँ। ये जो बयान 12 बजे के बाद होता है उसे 10 बजे से पहले ही कोर्ट के अंदर करा के वापस भगा दिया। देखा जब से टोला, ओ मेरा रंग देख, ओ मेरा रंग देख, ओ माहे रंग दे बसंती चोला। सहारनपुर में अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके विजयकांत को स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में एक्सेस मिल जाता है। ऐसे ही कोचिंग सेंटर में हम उनके साथ गए। जय श्री राम, भारत माता की जय। 12वीं की कॉमर्स क्लास के ठीक बाद वो अंदर घुसे और बच्चों को बताया कि खुद को लव जिहाद से कैसे बचाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर से, भारत माता किसकी माता है? भारत माता किसकी माता है? आपकी है तो हाथ उठाइए एक बारी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। ये लड़का बैठा है, इसने माथे पे टिक्का लगा रखा है या इसने हाथ में कलावा पहन रखा है या गले में हिंदू लॉकेट पहन रखा है। आपको हल्का सा डाउट होता है कि ये लड़का हिंदू लगता नहीं है, लेकिन ये व्यवहार ऐसा कर रहा है जैसे दिखावा कर रहा है, कुछ नौटंकी कर रहा है। इसको पता लगाना है, आपको केवल 2 मिनट लगते हैं पता लगाने में। आपने पूछा कि आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? क्या नाम है? खड़ा होइए। क्या नाम आपका? अंश। यानी कि इन्होंने बताया आपका नाम अंश। आपके पापा का नाम क्या है? क्या नाम है? जोर से बोलो। हरीश। यहाँ तक ये आपको नॉर्मल तरीके से बता देगा कि मेरा नाम हर्ष है और मेरे पापा का नाम हरीश है। जब आपने और थोड़ा नजरें टेढ़ी करी, अच्छा तो आपकी दादी का नाम क्या है? ये हिंदू होकर भी अपनी दादी का नाम नहीं बता पा रहा है, समझ गया ना? हिंदू होकर भी अपनी दादी का नाम नहीं बता रहा है, तो सोचो वो कितना डगमगाएगा। 10,000 के लगभग लड़कियां पिछले 20-25 साल में लव जिहाद की शिकार हुई। विजयकांत ने बताया कि कैसे बॉलीवुड के खान्स ने हिंदू लड़कियों को शादी करके फंसाया हुआ है, कैसे सहारनपुर में कई सारी लड़कियां लापता है और कैसे मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों का मर्डर किया है कश्मीर में। ये सारी बातें उन्होंने कहा विदाउट एनी फैक्ट्स और एविडेंस। एक तरफ गाय का खून पीने वाला, गाय की हत्या करने वाला, गाय का मांस खाने वाला, और एक तरफ आप गाय की सेवा करने वाले, गाय की पूजा करने वाले, गाय को मां मानने वाले। क्या ये 2 लोग भाई भाई हो सकते हैं? हो सकते हैं कभी? तो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे भारत में एक फर्जी नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईवारी। जब उन्होंने 40 मिनट की क्लास खत्म की तब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बाहर जाए, क्योंकि हम बच्चों से प्राइवेट में कुछ बात करना चाहते थे। कौन-कौन इनसे सहमत है? जो भी कह रहे थे इनसे सहमत है, खास करके। आपको सही लगता है ये जो कह रहे थे? हाँ जी। क्यों सही लगता है? ये तो अब रोज न्यूज़ में आ ही रहा है कि लव जिहाद की शिकार हो रही है लड़कियां हमारी, और उन पे जुर्म करते हैं ऐसे मुसलमान, और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं ऐसे सारा देखते ही हैं रोज न्यूज़ में। अगर मुस्लिम गलत होता है, क्या हम इंसान को परख नहीं कर सकते उनकी? ऑलमोस्ट हो सकता है कि उनकी जाति दादी से सिखाया जाता हो कि मतलब ये सब गलत करने के लिए, पर हर कोई तो नहीं। इन्हें अपने महापुरुषों की जानकारी होगी तो ये आपका अभी जो बात दे रहे थे मुंह तोड़ जवाब देते, आप इनसे प्रश्न भी ना कर पाते। ये आपने हमारे देश के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारी गोमाता के बारे में, हमारी बहन बेटियों के लव जिहाद के बारे में नेगेटिव क्वेश्चन करने का प्रयास कैसे किया? 2015 में जब कोई एंटी लव जिहाद कानून नहीं था, तब क्विंट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें हमने बच्चों से मुलाकात की थी जिनको लव जिहाद से लड़ने के लिए वेपन ट्रेनिंग दी जा रही थी।
मुसलमान हमारे देश की लड़कियों को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम उनकी रक्षा के लिए इस तलवार को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी बहनों की रक्षा के लिए इस तलवार को उठाना बहुत जरूरी है। अपनी बहनों के लिए तलवार को उठाना अच्छा है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाए जाने के करीब 1 साल पहले 2014 में एक इंटरफेथ मैरिज की कहानी शालू और कलीम की कहानी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। शालू ने कलीम पर किडनैपिंग, गैंग रेप, धर्मांतरण का आरोप लगाया था। उनके केस को राइट विंग ग्रुप्स और कई सारे बीजेपी लीडर्स ने बहुत उछाला था। 2014 के उपचुनाव में बीजेपी की कैंपेनिंग में कई जगहों पर लव जिहाद का जिक्र किया गया, लेकिन 2 महीने बाद शालू कलीम के साथ भाग गई और दावा किया कि उसके पिता ने लोकल बीजेपी नेता से पैसे लेने के बाद उस पर दबाव बनाया कि वो कलीम के खिलाफ केस फाइल करते। अप्रैल 2015 में कलीम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। उनकी शादी भी उसी साल हो गई। हम दिसंबर 2020 में मेरठ के पास उनके गांव में गए। अब ये कपल एक गुप्त जगह पर रहता है। हमने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे। कलीम के परिवार वालों ने हमसे कहा कि उनकी ज़िंदगी और रिश्ते बहुत बदल गए हैं उस घटना के बाद। 6 साल बीत गए हैं अभी। आपने उनको अपनाया है? नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं उनसे। उसने एक आध बार उसका फ़ोन आया था मेरे नंबर पर, मैंने मना कर दिया। 1-2 बार आया था कि हमसे बात करने की जरूरत नहीं, जब तूने हमारी सारे समाज में नाक कटवा दी। जो हमारी बरादरी है, हमारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। बट राइट विंग ग्रुप्स अभी भी इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि वो शालू और कलीम की मिसाल देके लव जिहाद के खिलाफ अपना कैंपेन चला सकते हैं। बहुत अच्छी तरह हमने लड़ाई लड़ी थी उसकी। थाना घेरा हुआ, थाने को हमने और चेता दिया था बिल्कुल। हम अगर कार्रवाई नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं हुई तो हम महापंचायत करेंगे, और महापंचायत इतनी भयानक होगी तो यह शासन और प्रशासन को हिलाकर रखेगी। मिलिए बलराज दूंगर से। ये 15 साल तक बजरंग दल में थे और संगठन का वेस्ट यूपी चीफ भी रह चुके हैं। हिंदुत्व का कोई भी आज इश्यू होता है तो उसमें भी आज भी अपनी भूमिका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो रहती ही है। अब वो बीजेपी के सदस्य हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा। मेरठ में अपने घर पर बैठकर उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने बजरंग दल के अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे धर्म में होने वाली शादियों पर रोक लगाई। परिवार हमको इन्वॉल्व करता है तो हम इन्वॉल्व होते हैं। अभी जैसे कि बरेली की लड़की यहाँ सितंबर माह से 29 सितंबर से मेरठ में रह रही थी, तो यहाँ स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी आई, परिवार के लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हमें तो 2 महीने से पता ही नहीं हमारी लड़की को कौन ले गया, कैसे ले गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुई। जिस कपल के बारे में ये बात कर रहे हैं वो सितंबर 2020 से मेरठ में रह रहे हैं। वो आर्य समाज मंदिर में शादी करने ही वाले थे कि मकान मालिक ने बजरंग दल की मदद से पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने इन्फॉर्म किया था मुझे। उन्होंने यही बताया था कि लड़की को जबरन रख रखा है। उसी के तहत पूछताछ हुई थी। लड़की को पूछा गया कि आपको कोई कैद भी रखा है, या आपका कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया, या आपकी मतलब आपके साथ कोई अपराध तो नहीं हुआ है। तो उसने बताया मैं बालिग हूँ, स्वतंत्रता का मुझे अधिकार है, और जो है मैं अपनी मर्जी से इनके साथ रह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे नहीं रखना चाहते हैं। फिर मैंने उनके घर वालों से बात की। घर वालों ने मुझे उस दिन बताया था कि हमारा अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, और हम जो है इसका शकल भी नहीं देखना चाहते, और ना हमने कोई FIR कराई है। कुछ हिंदू संगठन वगैरह लगे थे उनके साथ में। बरेली में इनके माँ बाप ने मुकदमा लिखा दिया है। लव मामला निकला पुलिस में। पहले हमें कुछ मालूम ही नहीं था, जो हम तो खाली घूमते रहे। कुछ हिंदू संगठन के लोग आए थे क्या? हाँ, वो लोग आए थे। हाँ, मेरे को फोन आया तब उन्होंने बताया हमारे लिए, हमें नहीं मालूम था कुछ भी। अच्छा, मेरठ क्या बताया था एग्जैक्टली? यही बताया कि लड़के का नाम बताया, इससे पता चला। तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो लव जिहाद कैसे हुआ सर? तो मुसलमान हो सकता है, लव जिहाद नहीं होगा। हमारे हिंदू संगठन लोगों ने कहा, उन्हें हमने बताया तो सबको मालूम हो गया। तब उन्होंने कहा चलिए, जब ये बात है सोचना पड़ा। बलराज दूंगर को लगता है कि जैसे 2017 के यूपी चुनाव में हिंदुओं का पलायन चुनावी मुद्दा बन गया था, वैसे ही 2020 चुनाव में लव जिहाद भी एक मुद्दा हो सकता है। उनका कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत फर्क है। मुजफ्फरनगर दंगा फेस किया हमने,
2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में 42 मुसलमान और 20 हिंदू मारे गए थे और सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इस दंगे के पीछे भी लव जिहाद का एक मेगा नैरेटिव था। है तो जिहादी, माने हिंदुओं को अपमानित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भाई हिंदू लड़की को छेड़ेंगे, हिंदू लड़की का दुपट्टा खींचेंगे, उसके साथ छटाकशी करेंगे, वो कुछ कहेंगे नहीं, वो दबे रहेंगे। हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के द्वारा पीछा किए जाने का दावा ही हिंसा का कारण बना, लेकिन बाद में पता चला कि ये बात शायद झूठ है। शुरुआती एफआईआर के मुताबिक इसे सिर्फ एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन कई सारे बीजेपी नेताओं और राइट विंग ग्रुप्स ने बेटी बचाओ महापंचायत के नाम पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग किया। लड़की का कोई मामला नहीं है, ना रिपोर्ट में है, ना इनकी पहली कोई रिपोर्ट है। बाद में हुई जी ना, तो धर्म की लड़ाई फिर तो सब नेताओं ने बनाई है, धर्म की लड़ाई जी। उस खेड़ा महापंचायत को हमने लीड किया था, लेकिन वहाँ जब प्रशासन ने लाठीचार्ज किया उसके बाद आक्रोश बढ़ा। अरे भाई, आप हनुमान जी की पूंछ में आग लगाओगे तो लंका तो जलेगी ना। देश बहू और गाय को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को लाना है, यही नारा था इन महापंचायतों में। और 2013 के अंत के महीनों में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी को क्लीन स्वीप किया। है योजना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूँ। भाई इतनी घटनाएं, एक ही जैसी घटनाएं होती है तो योजना के अनुसार होती है ना। बलराज दुंगर ने मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू महिलाओं पर होने वाली किडनैपिंग, रेप, मर्डर, स्टॉकिंग के कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। ये सारे ही घिनौने अपराध है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये सारे केसेस एक प्लान्ड कंस्पिरेसी के तहत कैसे होते हैं। योजना कैसे हुआ, कौन से मदरसे में इन लोगों को सिखाया जाता है, कहाँ से फंड आती है, इसका अभी तक कोई कुछ भी लिंक, कुछ भी प्रूफ, कुछ भी है? देखिए, वर्तमान में हमारे पे कोई ऐसा प्रूफ मेरे पे व्यक्तिगत नहीं है। अगला दावा, एक रेट कार्ड जिसमें बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़के को गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने पर कितना पैसा मिलता है। अगर पंजाबी समाज की लड़की को लेकर आएंगे तो उसके 5 लाख। सहारनपुर में विजयकांत चौहान ने इसी रेट कार्ड का हवाला दिया था। 2010 में एक सनातन संस्था की किताब में और कई वायरल मैसेजेस और ट्वीट्स में भी इसी रेट कार्ड का मेंशन होता रहता है, जबकि कई पब्लिकेशंस ने इस दावे को गलत साबित किया है। इसका एविडेंस कहाँ है? देखिए, एविडेंस का तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मैंने 1-2 जगह पढ़ा है। विजयकांत चौहान ने हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स दिखाए थे वो याद है? उन ग्रुप्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और यहाँ तक कि यूट्यूब का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा और फेक क्लेम्स के लिए किया जाता है। पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जाओ इनके समझ इशारों को, मानवता के हत्यारों को, करो बाहर गद्दारों को। इन लब जिहाद फैलाने वालों का गाइंड कर डालो। इस तरह का एक और काफी मशहूर दावा है मुस्लिम आबादी का बढ़ना। देश के एक एक हिस्से में मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर हिंदुओं को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 2011 के सेंसस के आंकड़ों के मुताबिक अगर हिंदू और मुस्लिम एक ही दर से बढ़ते रहे तो मुस्लिम भारत में हिंदुओं की संख्या तक करीबन 200 साल में पहुंच पाएंगे। इनफैक्ट पिछले 2 दशकों के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हिंदुओं की तुलना में ज्यादा गिरावट आई है। धर्म परिवर्तन करके आने वाली लड़कियों का निकाह पढ़ाया जावे, ऐसी मुसलमानों में न कोई संस्था है, न ऐसा कोई इदारा है, न ऐसा कोई मदरसा है, न ऐसा कोई कॉलेज है, न ऐसी कोई सोसाइटी है। कहीं भी इसका हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम, ये तसव्वुर ही नहीं है। यानी जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते उसका इंतज़ाम क्यों करेंगे? लव जिहाद दावे का पहला बीज कर्नाटक में राइट विंग ग्रुप्स ने और केरल में बिशप काउंसिल ने बोया था। ये 2000 शुरुआती सालों की बात है। First time I heard about the idea of love jihad and the campaign against it was in coastal Karnataka. The 3 kinds of people they recruited a great deal for this campaign. They were cinema ushers, bus conductors, and cafe waiters. Now you might wonder why. If they've all trained that if into the bus or into the cinema or into the cafe a Muslim boy came in with a Hindu girl, they would quickly inform a control room so that while they were still there, they would arrive and they would sort of beat them up, humiliate them. They would drag them to a police station. There was no law that was broken and the police knew it, but they would also humiliate them and ultimately get their parents' names and especially the girls'
parents would be called and humiliated. Some of them even committed suicide. 2009 में चर्च ने दावा किया कि क्रिश्चियन महिलाओं को मुसलमान युवा इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस चीफ जेकब पुन्यूस को निर्देश दिया कि वो इस बात का जांच करे। Was there any finding of love jihad when you had probed the cases? The love is not for jihad. But what I found was that when this conflict between families arises, some group endorses the picture and affords the protection to the girl and the boy. At that time there was no link to any other group. तब से अब तक देश के अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के दावे की जांच हुई, SIT गठित की गई, लेकिन इस तरह की कंस्पिरेसी से जुड़ी कोई सबूत नहीं मिली। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लव जिहाद पर कोई डेटा होना या इनको परिभाषित करने से इनकार किया है। इसके बावजूद भी राइट विंग ग्रुप्स फेक न्यूज फैलाने और लव जिहाद के नाम पर खौफ फैलाने से बाज नहीं आते। और आज हमने वो हथियार छोड़ दिए हैं, तब ये लव जिहाद हो रहा है, वरना ये कभी भी नहीं होगा। वो तो हमारी बहन बेटियों को भी मार दें और हम वायलेंस भी ना करें। अंतिम है, इसके बाद तो इनकी रूह न कपाती तो इनाम। मैं इनसे निकिता तोमार के घर के बाहर मिली। एक स्टॉकर ने निकिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान था और लड़की हिंदू थी तो इसे लव जिहाद का केस बताया जाने लगा। हत्या के 2 दिन के बाद राइट विंग ग्रुप्स निकिता के घर के बाहर इकट्ठे हुए और केस के बारे में झूठ बोलने लगे। जिहाद इसलिए हुआ कि उस लड़की से पहले मिला जाता है हिंदू नाम से। हाँ, ये लड़का भी हिंदू नाम से मिला जाता है हिंदू के नाम से। न्यूज में एक आया था कि राहुल नाम बता रहा था उसने, ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, लव जिहाद तो मैं जानता ही नहीं क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। ये तो जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं वो बताएंगे। निकिता तोमार के घर के बाहर हम जिन राइट विंग ग्रुप से मिले थे, उनका इनफैक्ट बलराज डूंगर का भी ये कहना था कि मेवात में लव जिहाद के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हमने मेवात जाने का फैसला किया। जब वहाँ हम पहुँचे तो हमें फोर्सिबल कन्वर्जन का कोई केस तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे बडिंग ग्रुप से मिले जिनका दावा है कि उनको इंटरफेथ मैरिजेस रोकने के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। मोनू साहू फिरोजपुर झिरका में देव सेना संगठन का सदस्य होने का दावा करता है। वो हमें पहले एक स्थानीय पत्रकार के ऑफिस ले गया। मोनू का कहना है कि ये पत्रकार उन्हें मेवात में होने वाले कैटल किलिंग और लव जिहाद के केसेस के बारे में बताता है। लेह कांड में पुलिस ने हमारी पूरी सपोर्ट की थी। वो जिस मामले के बारे में बात कर रहा था उससे 2019 में मेवात में हंगामा मच गया था। एक कपल ने इंटरफेथ मैरिज किया था। हिंदू लड़की ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। क्या सपोर्ट किया था पुलिस ने? पुलिस प्रशासन यही है कि देखो हमने रोड जाम किया था, रोड जाम कम से कम हमने 8-9 घंटे NH जाम किया था। NH जाम करने की NH तर कोई नहीं, घंटे भर से ज़्यादा कोई जाम नहीं कर सकता। ये सपोर्ट ही था उनका। मान लो लड़कियाँ हमने बरामद कर ली तो उनको हम कितनी छूट देते हैं, आप इसका इलाज मतलब इसको समझाने बुझाने का सप्ताह 2 सप्ताह हर तरीक़ा से करते हैं सपोर्ट तो, पर हम ही इतना ओपनली नहीं बोल पाते हैं। इन पे क्या जो इनके MLA हैं सारे इन्हीं के हैं, यहाँ पे 3 MLA इन मोमडन हैं। हमारा यहाँ कोई ऐसा मजबूत नेता है नहीं। हमारा शिव मंदिर है ना, जहाँ के पत्रकार साहब बोल रहे थे, वो एक प्राचीन मंदिर है। ये वहाँ ले जाते हैं घूमने फिरने, लड़के भी वहाँ मतलब दुकान वगैरह हैं तो वो नजर रखते हैं, जैसे सबको पता है भाई ये कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, नजर रखते हैं। अगर सब होता तो इनकी पूरी पकड़ लेते हैं। कमरा बना रखा है, कमरा है वहाँ ले जाते हैं, कमरे में बैठा है, पूछते ताकते पूरी इंक्वायरी करते हैं, फिर अपना जॉब में कर लेते हैं। पुलिस वालों को पहले फोन कर देते हैं, जब पुलिस को पहुँचने 15 मिनट लगती है। देखो जब तक हमारे हाथ में हम तो अपने तरफ पूरी खातिरदारी करते हैं। 2018 में गौरक्षा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री के वक्त हम इसी मंदिर में गौरक्षा करने की बात करने वाले कुछ लोगों से मिले थे। उन्होंने हमें बताया था कि कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स पर हमला करते थे। अगर वो गो तस्करी के लिए ले जा रहा है तो उसको वहीं काट दो, कानून का तो बाद में देखा जाएगा। फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी लव जिहाद के केसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन हम यूपी के मोदी नगर में कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले। उन्होंने हमें बताया कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून क्यों जरूरी है। जब तक आप चोरी ना करो तो आप चोरी हो ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेना जब 2019 में टीना टाफी और अफसर के बीच वो हो सकता है, उसके बीच में बोला जाता है तो IAS है। दोनों IAS टॉपर थे, नंबर 1 नंबर 2। जब वो उसको तलाक दे सकता है, उसमें सच्चे वो लव जिहाद हुआ या क्या हुआ, उन्हें दोनों को बोल दिया कि लव जिहाद है। दिल्ली स्थित एक NGO जो इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए एक सपोर्ट ग्रुप की तरह काम करता है, वहाँ पर हम एक कपल से मिले।
जो कि कोचिंग सेंटर में मिले और फिर उनको प्यार हो गया। हम लोग कोचिंग सेंटर में प्रिपरेशन करते थे, जहाँ पे साथ में हम लोग मिले। पहले 6 से 8 महीने तक तो सिर्फ दोस्ती थी, उसके बाद कब कन्वर्ट हुआ प्यार में, मतलब वो तो मतलब नहीं बता पाएंगे, मतलब पता ही नहीं चला। तो फैमिली से हरासमेंट झेलने के बाद इस कपल को शादी करने के लिए दिल्ली आना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं था। इनके पापा थोड़ा वायलेंट हुए, मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस उल्टा इनके पापा का साथ दे रही है और इनके खिलाफ बोल रही है। पुलिस का ये भी स्टेटमेंट अच्छे से याद है, ऐसे केसेस में लड़के की मॉब लिंचिंग करा देते हैं। एड्रेस दे दो, लड़के का एड्रेस दे दो, हम निपट लेंगे। हाँ, आपस में वो लोग कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी, कह रहे पुलिस ने कहा है लड़की को ले करके आओ, महिला कांस्टेबल से 2-4 थप्पड़ लगवाएंगे, सही हो जाएगी। 2018 में एक वायरल वीडियो में पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को गैर धर्म में संपर्क रखने के लिए थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। मुल्ला ज्यादा पसंद आ रहा? तो तुझे इतने दिखाई दे रहा तो हिंदू के होते हुए क्यों हिंदू को होते शर्म नहीं आ रही? प्रोफेशन में मैं एडवोकेट हूँ और विजयकांत और जूनियर भगत सिंह उनके ट्रस्ट की मैं लीगल एडवाइजर हूँ। सहारनपुर में विजयकांत की लीगल एडवाइजर ने हमें बताया कि पुलिस उनकी कैसे मदद करती है। पुलिस मदद करती है उनको, मैंने कहा ना इंटरनली इन्हें हर तरह का सपोर्ट करती है। जैसे कोई एनकाउंटर मारा बदमाश, करे भैया विजयकांत को 10-15-20 फर्जी पड़े तो करे भैया आपके सेफ्टी के लिए काम करें। धनक पर ही एक और कपल से हम मिले जो कि राजस्थान से आए हुए थे और दिल्ली में सुरक्षा और सेफ होम ढूंढ रहे थे। मैंने इनको हर किसी की हेल्प करते देखा, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग कुछ भी नहीं समझा, इसीलिए मेरे को ये पसंद नहीं लगी। उन्हें अपने घर से भागना पड़ा क्योंकि लड़की के परिवार ने एक दूसरे से शादी करने से रोकने के लिए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर दिया था। ये सोचा ही नहीं था हम भाग के शादी करें, हमने यही सोचा कि पहले अपनी फैमिली को बताएं, तो लेकिन वो मेरा जबरदस्ती रिश्ता किया। डेट फिक्स करने वाले थे तो मैं पहले दिन वहाँ से निकल चुकी थी। जनरली द कपल्स आर इन अ हरी बिकॉज ऑफ फोर्स मैरिज और द फैमिली कम्स टू नो and the family is pressurizing, she's put in a forced confinement, so they immediately want to get married. So the easiest way for them is to do a religious marriage where one has to convert, because no religious marriage can take place from people of two different faith. हम 3 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इस रिलेशनशिप को हम शादी में कन्वर्ट करेंगे, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेंगे। उसमें ना ही तो हमारा नाम चेंज होगा, ना ही हमारा धर्म। If they are giving an opportunity, they will go for special marriage because there is no conversion, particularly into interfaith marriage. But it is cumbersome because notice period and the practices which are prevalent. जिस प्रॉब्लम की ये बात कर रहे थे, इसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, जिसमें कपल की एप्लीकेशन को डीएम के ऑफिस में टांगा जाता है। इसमें कपल के परिवार वालों को या इन संगठनों को पता लग जाता है तो ये इनकी शादी रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो ऐसे कोर्ट्स में जाते हैं शादी करने के लिए या लॉयर्स होते हैं हमारे, बता देते हैं हम। मेरठ की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने एक वकील से मुलाकात की, जिसने हमें बताया कि वे राइट विंग ग्रुप्स की मदद कैसे करते हैं। नोटिस बोर्ड होता है वो ओपन कोर्ट का होता है। नोटिस बोर्ड पर आकर के कोई भी देख सकता है। जो अपने घर से भटकी हुई लड़कियां होती हैं, अगर उनसे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो एडवोकेट्स से अगर हेल्प लेते हैं तो एडवोकेट्स हेल्प करते हैं। अगर कोई लड़की अपने घर से गायब हुई है और उसके मदर फादर पता करना चाहते हैं कि कहीं इन्होंने मैरिज के लिए एप्लीकेशन तो नहीं फाइल की एडीएम सिटी साहब के यहाँ, तो उसका पता करके बता देते हैं। कोर्ट से पता लग जाता है क्योंकि कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर वो नोटिस लगा हुआ होता है, कोई भी आकर के देख सकता है उसको। वकील बताते हैं कि अगर धर्मांतरण गलत तरीके से कराया भी जा रहा है तो उसके लिए कानून पहले से ही मौजूद है। तो ये नया धर्मांतरण विरोधी कानून किस लिए बनाया गया है? It alters the relationship between the citizen and the state by allowing the state to intrude into the lives of people, into their very intimate decision, both with regard to who they wish to marry and with regard to which religion they wish to practice.
एक्सपर्ट्स नए एंटी कन्वर्जन लॉज को नाजी जर्मनी के न्यूरमबर्ग लॉज, यूएसए के एंटी मिसजिनेशन लॉज और साउथ अफ्रीका में रंगभेद कानूनों के जैसा बताते हैं। वे बताते हैं कि उन कानूनों का मोटिव सिर्फ शादी पर रोक लगाने के बारे में नहीं था, ये भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा करने के बारे में था। What are the grounds that this ordinance marks out? Allurement, offer of any temptation, any gift. So, what about a gift of a bouquet of flowers? Is that a gift? I don't know. Who's going to decide? Better lifestyle, the temptation of a better lifestyle. Maybe the Muslim man has a better standard of living. So then is the romance not the real reason or the love, but actually it is because he has offered a better lifestyle to her that she has converted? These are the problems which are inherent in this ordinance. It is no surprise that they are barging into people's homes, relationships, marriages, and arresting them arbitrarily. Reconversion is considered to not be a crime. So you go scot-free the moment you come back. So that is actually a classic case of state-sponsored घर वापसी। तो ये जब घर वापसी बोलते हैं तो वो मर्जी से आना चाहते हैं कि उनको भी दबाव डाला जाता है? आज भारत के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जहां दबाव चलता हो? 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें हादिया और उसके पति शफीन जहान की एक मुस्लिम धर्म परिवर्तन वाली शादी को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स NIA को जांच करने के लिए कहा था कि क्या हादिया को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वो भी जांच में लव जिहाद की कोई साजिश नहीं ढूंढ सका। Hadia's case, Supreme Court finally when it wrote the judgment recorded that all of these apprehensions which and in that case the High Court had actually annulled the marriage etc. and said that this girl was under coercion and fear. So the court said that the High Court has not taken into consideration that freedom to exercise that right to choose a life partner, to love somebody. These are all matters of choice and these are all, intrinsically founded in Article 21. लव जिहाद के खिलाफ कानून शायद अदालत में ना टिक पाए, लेकिन इस तरह का नफरत फैलाने वाला समाज हमें कहां लाकर छोड़ता है। This particular legislation is assuming and presuming that women are incompetent, have lower mental capacity, and are incapable of understanding what they are doing. जिस लड़की को जानकारी नहीं होती, जिसको अपने विषय में और अच्छा और बुरा नहीं सोचा सकता, भाई शादी परिवार की मर्जी से होती थी तो कितनी खुशहाल जिंदगी चलती थी। आज शादी कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं, अपने विवेक के आधार पर करती हैं, बालिग सब कुछ होते हैं, लेकिन वह रिश्ता जज्बाती रिश्ता होता है। मुझे एक हिप्नोटिक्स के डॉक्टर के पास भी लेके गए कि इसने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा है इतने सालों से और हम अपने खुद ही में नहीं है, और वो डॉक्टर सामने बैठा है, 2 घंटे का कॉन्वर्सेशन, डॉक्टर कह रहा है ये नॉर्मल है। मैं दावा करता हूँ इस बात का, कोई भी हिंदू लड़की अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकती। आपने सुनी है पद्मावती कहानी, सुनी है नहीं सुनी है? 16,000 हमारी हिंदू नारियों ने अलाउद्दीन खिलजी हमें टच ना कर दे, अपने आप को जिंदा चिताओं में जला दिया। दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान था, जोर था। इसके बावजूद भी अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से प्यार करती है तो ये उसका दुर्भाग्य है, उसके लिए नर्क से बड़ी सजा उसके लिए। तो ये सही है, सुसाइड कर लेना चाहिए। क्यों? अपनी जान दे देनी चाहिए। जब उन्होंने आपको मतलब आपके बिना परमिशन लिए आपसे मतलब ऐसे आपको कन्वर्ट करने के लिए कह दिया, तो फिर आपका फिर रही क्या गया ज़िंदगी में, जब आप अपने रिलीजन को ही आप अब सही से आप कर ही नहीं पा रहे। लेकिन आपको मंजूर है अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में? हाँ, कोई बात नहीं, हम तो दिल से एक्सेप्ट करते हैं उसको। If a Hindu man has a romantic relationship with a Muslim woman, it's actually a wonderful thing. Because you're reducing the number, and we actually saw in the implementation that in one case, in other cases, these were all consensual relationships. The Muslim men were criminalized and arrested and so on. But in one case where there was a Hindu man who married in these recent weeks a Muslim girl, he was given police protection. Idea of Muslim man as a sexual predator is not a new one. It was used to create hate in the partition riots. जो दादाजी थे, मेरी जो दादी थी, मेरी नाना नानी थे, अक्सर
हमें वो जानकारी देते थे कि जब देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के दौरान लाखों हिंदुओं को एक ही रात में काट दिया गया था। 1984 से मैं शाखा में जाना शुरू किया था आरएसएस की। उन आयोजनों में जो संतों के द्वारा हमें जानकारी दी गई कि हमारा देश कैसे कटा, कैसे बटा, कैसे 800 साल तक हमारे देश पर मुगलों ने राज किया, वो सारी बातें मेरे दिमाग में रहती थी। जिहादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कठोर कानून बना है। इससे बहुत हिंदू समाज को धर्मांतरण का जो विषय आता था उस पर बहुत नकेल कसी जाएगी और जिहादी डरेंगे भी इसमें। ये लव जिहाद होता क्या है? वोट बैंक है, ट्रूथ का कोई बेस नहीं। घर में घुस के मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे अगर हमारी बहन बेटी को तंग करोगे। कभी पता नहीं था कि इतनी हिम्मत अंदर से आएगी। इंसानियत के नाम पे बिल्कुल दब्बा है मुस्लिम। ये नफरत की झूठी बातें। जो हमारे बच्चे होंगे उनको हम दोनों किताब ला के देंगे, गीता और कुरान। नाम भी उसका राम खान लिखेंगे। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है प्यार करने वाली, जो मोहब्बत कर रहा है वो हिंदू कहाँ है ना मुसलमान। इस डॉक्यूमेंट्री को करने में हमें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। सो थैंक यू वेरी मच और द क्विंट और क्विंट हिंदी को सपोर्ट करते रहिए।